बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सन्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है, वह हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। अंडरलाइन। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं लेने और देने में। तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? 69 देशों के। मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने 69 देशों से आए, कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गई ना? जहाँ मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा। ओम शांति। संपूर्ण सिस्टर, ओम शांति दीदी। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। सो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी सब अपना अपना पॉइंट्स और मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या बोले बाबा आज मुरली में? हाँ बोलिए शिमला बहन जी, बोलिए। बाबा ने आज बोला कि शिव जयंती भगत भी मनाते हैं और आप भी मनाते हो, लेकिन अंतर क्या है? वो सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं, और आप क्या करते हो? आप पुकारते नहीं हो। आपका मनाना अर्थात समान बनना। हम वो पुकारते हैं, सिर्फ आप बाबा को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, व्रत रखते हैं। और हम क्या करते हैं? बाबा बोल रहे तुम्हारा उन लोगों का पुकारने और तुम्हारे पुकारने में अंतर है। वो लोग पुकारते हैं, गीत गाते हैं, आप पुकारते नहीं हो। आप क्या करते हो? मनाना मतलब बाप समान बनना चाहते हो। हमको बाप समान बनना है। तो बाबा ने बताया कि मनाने का अर्थ क्या है। मनाना मतलब उमंग उत्साह से उड़ते रहना।
इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। वो लोग व्रत करते हैं तो उसको सिर्फ एक दिन का करते हैं। हमारा क्या है, बाबा बोल रहे हैं हमेशा का उड़ना और उड़ाने, उमंग उत्साह में रहना। तो उत्सव का अर्थ ही होता है उत्साह में रहना। ओम शांति। जी ओम शांति। मैंने बोले हाँ शैली बहन जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, पीछे से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना? थोड़ा सा आ रहा है डिस्टर्बेंस। आ रहा है? हाँ अभी ठीक है एक बोलिए। सेकेंड। हाँ जी, इसी को ही भाई जी, शिमला बहन जी के जो पॉइंट है इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जैसे बाबा ने बोला ना कि जो भक्त हैं वो व्रत रखते हैं, और हमारा जो हम बच्चों का जो व्रत है वो है हमारे मन के व्यर्थ, जो हमारे व्यर्थ संकल्प होते हैं और नेगेटिव संकल्प और अपवित्र संकल्पों का व्रत रखते हैं। और बाबा फिर ये पूछते कि क्या आपने ये व्रत पक्का रखा है, कहीं कच्चा तो नहीं रखा? तो बाबा ने कहा कि अगर देखिए कि माया भी सुन रही है, इसलिए इस चीज का जो आपको व्रत रखना और पवित्र बनना ही है। और इसके लिए बाबा ने फिर बोला कि उसके लिए पवित्र व्रत तो रखना है, अर्थात अपनी वृत्ति को हमें अपनी श्रेष्ठ बनाना है। और उसका कारण ये है, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना क्यों है? क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी ही दृष्टि होगी, और दृष्टि से ही कृति अपने आप बन जाती है। ओम शांति। जी ओम शांति। अच्छा इसको कोई शेयर करेंगे, अपने वृत्ति को आप शुद्ध कैसे बनाते हो? मैं बोला ना श्रेष्ठ वृत्ति बनाना है, तो क्या इसका मतलब क्या है श्रेष्ठ वृत्ति बनाना? मतलब आप क्या समझते हैं या आपका क्या विचार है? या और कोई पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। बोल सकते हैं आप, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। वृत्ति में ना सोच या हमारे संकल्प लगा लो, मीन्स हमें अपनी वृत्ति को चेंज करना है, अपनी सोच को ठीक करना है और अपने संकल्पों को ठीक करना है। तो उसमें हम जो हमारे में व्यर्थ आ रहा है या जो भी संकल्प हमारे नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव करते हुए चले जाना है। जैसे कोई सामने वाला भी है, अगर हमारे साथ परिस्थिति आ रही है कोई भी, तो उसमें भी अपने आप को पॉजिटिव बना के चलना है, अपनी मीन्स अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना के चलना है। जी ओम शांति। हाँ बोलिए भाई। वृत्ति मैंने वृत्त ओरा, यानी अपना ओरा पॉजिटिव बना के रखना है, बाबा के सातों गुणों में रमण करना है। वृत्ति मैंने वृत्त ओरा सर्कल। सर्कल और क्या होता है? बाबा के सातों गुणों में रमण करना है, आत्मा के सातों गुणों में, सॉरी। ओके। कॉपी सिस्टर आप बोल सकते हैं, माइक अनम्यूट। शांति ब्रदर, मुझे दूसरे पॉइंट पर बोलना था। हाँ यस बिल्कुल बोलिए। अच्छा, आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो बाबा ने कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। क्योंकि संडे की मूडी में भी बाबा ने कहा था ना, व्यक्तवाणी में, कि हमें सबको शुभ भावना और शुभकामना देनी है और शुभ वाइब्रेशंस फैलाने हैं, कि सर्वात्मा के प्रति भी हमें दुआएं हमारे से स्वतः निकलती रहे, ऐसा बाबा ने कहा था। और आज बाबा ने फिर से वो कहा, लेकिन दूसरी तरह कहा कि ये और इसमें चारों सब्जेक्ट आते हैं, जैसे योग का जैसे हम दुआएं देते हैं तो हम बाबा से पहले शक्ति लेते हैं और दूसरी आत्माओं को शक्ति देते हैं, तो ये योग हो जाता है। फिर ज्ञान भी है, क्योंकि बाबा मूडी में ये जो पॉइंट है वो ज्ञान की पॉइंट आ गई, तो हमें ज्ञान याद आ जाता है। और फिर उसमें धारणा भी हो जाती है, क्योंकि धारणा ही है ना कि दूसरों को
शुभ भावना, शुभ वाइब्रेशंस फैलाने हैं, तो वो धारणा हो जाती है और साथ में सेवा भी हो जाती है। तो चारों सब्जेक्ट ये सिर्फ दुआएं देने में हो जाता है। तो ये आज जानकर बहुत अच्छा लगा कि कितनी प्रकार से हम बाबा के महावाक्य को धारण कर सकते हैं और सेवा चारों सब्जेक्ट हो जाता है दुआएं देने में। ओम शांति। तो अभी ये प्रैक्टिकल में याद रहेगा। ओम शांति। जी जी बिल्कुल, मुझे भी यही पॉइंट ये टच हुआ था, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब पुरुषार्थ में थोड़ा सा अप डाउन होता है ना, सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है कि सिर्फ जो भी आया उसको दिल से दुआएं देना है। एक बहुत शॉर्टकट पुरुषार्थ है ना, लिफ्ट जैसा काम करता है। तो इसको भी हम जरूर प्रैक्टिकल में लाएंगे। किसी के ऊपर और किसी का कुछ अनुभव है, या जैसे बोले ना अभी कपी सिस्टर जैसे क्लियर कर दिए, चारों ही सब्जेक्ट उसमें है, ज्ञान योग धारणा सेवा, और भी कुछ का कुछ मनन चिंतन है तो शेयर करें, नहीं तो और दूसरा पॉइंट्स भी शेयर कर सकते। जैसे सहज पुरुषार्थ का बाबा दो विधियां बताएं, एक तो ये था कि दुआएं देना दुआएं लेना, और एक विधि भी आज की मुरली में बाबा ने बताई है, बता सकते हैं किसको याद है। ओम शांति। हाँ आज प्यारे बाबा ने कहा चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हुए हो क्या? चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी पवित्रता का अंश तो नहीं रह गया, क्योंकि अंश से कभी कभी वंश भी पैदा हो सकता है। ओम शांति। जी जी। और बाबा ने कहा ना कि मैंपन को बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारी वो मैंपन को बाबा को दे देना है, समर्पण करना है। समर्पण है। अच्छा, ये गनाना बहन लिखती है, वृत्ति श्रेष्ठ बनाना माना जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं उसी नजर से हमें दूसरों को देखना है। अच्छा, सबको आत्मा देखना है। Yes. और क्या बोले बाबा ने? और फिर भाई जी बाबा ने एक अभिमान की निशानी बोली है कि हमें पता तो नहीं चलता है कि ये क्या हमारे में ये अभिमान है, और क्या करते कि उसने मेरा अपमान किया तो वो हमारे से वो बात सहन नहीं होती, और इसलिए हमें बाबा बोलते कि क्रोध आ जाता है। और ये एक शब्द ही है ना जो अपमान का, ये जो है ये हमारा जो अभिमान है, तो इसके ऊपर इसको ये एक बॉडी कॉन्शियस, और उसके लिए मैंपन जो है बॉडी कॉन्शियस का एक तो मैंपन, और एक है आत्म अभिमान का। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक है देह अभिमान और एक है दोनों ही मैं, लेकिन एक है बॉडी कॉन्शियस का और दूसरा है जो है सोल कॉन्शियस का। तो उस चीज को हमें बड़ा सूक्ष्म रीति से उसको चेक करना है कि क्या इस समय मैं जो यूज कर रही हूँ उसमें क्या चीज, किस चीज का उसमें जो है इसेंस है, उस चीज को हमें लेकर चलना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। हम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने बोला ना कि अगर अभिमान है तो हमको अपमान फील होगा, हम अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या होगा, क्रोध आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने बोला इसको चेक करो, और है तो बाबा को समर्पित कर दो। अच्छा, दूसरा क्या साधन बताए सहज पुरुषार्थ का बाबा ने? बाबा ने बताया कि जहाँ भी मेहनत अनुभव होती है, कोई मेहनत का काम आवे तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी और पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जी कितना मीठा है ना बाबा, कितनी छोटी सी बात में बड़े बड़े बातों को खत्म कर देता है। हम्म। बाबा ने बोला जहाँ मेहनत है, अगर मोहब्बत है तो मेहनत हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने सहज पुरुषार्थ का बताया कि बाबा से दिल का प्यार मोहब्बत हो। अच्छा, सभी शेयर कर सकते हैं, आप बाबा के साथ आपका प्यार कैसे बढ़ाते हैं ना, बाबा के साथ बोला ना दिल का प्यार जो मोहब्बत है, आप क्या तरीका अपनाते हो बाबा के साथ प्यार बढ़ाने के लिए? क्योंकि आज बाबा ने मुरली में बोले हैं। एक ही तो है जिसको प्यार करने के लिए मिला है, क्योंकि दुनिया में देखो कोई कुछ दे ही नहीं सकता हमें, और बाबा ने बिन मांगे बिन कहे सब कुछ दे दिया। और वास्तव में प्यार उसी से होता है ना जो आपको सब कुछ देता हो, किसी चीज की आपके लिए कमी नहीं रखता हो।
तो जब हम याद करते हैं कि बाबा ने हमें क्या दिया है, कैसे-कैसे उसने मदद की है, बाबा ने कितना ऊँचा हमें उठाया है, तो अपने आप ही उससे प्यार आ जाता है। तो अगर बाबा से प्यार बढ़ाना है ना, तो उसने हमें क्या-क्या दिया है, किस-किस ज़रूरत के टाइम पर कैसे-कैसे उसने हमारी मदद की है, आप उसको स्मृति में लेके आओगे तो हो ही नहीं सकता, आप आपका प्यार उसके प्रति ना उमड़े। ओम शांति। जी, 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 बहुत बिल्कुल। प्रैक्टिकल और सुंदर अनुभव ये। हाँ, बोलिए काफ़ी सिस्टर। एक कल विचार चल रहा था मेरा संकल्प की घर में होते हुए भी sometimes people they hide things from you like कुछ बात नहीं बताते हैं so उस पर मैं मुझे ऐसे संकल्प आ रहे थे so then मैंने सोचा कि I need to stop this तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है वो लोग छुपाते लेकिन मेरा बाबा देखो कितना ग्रेट है हर रोज मुरली में कितने सारे सीक्रेट्स मुझे बताता है तो मेरा बाबा अच्छा है या ये सब कि मेरा ऐसे सोचते हैं तो फिर हमें प्यार और बढ़ता है कि बाबा तो मुझे कितना सारा बताते हैं जो किसी को भी पता नहीं वो मुझे बता रहे हैं तो ऐसे में चेंज किया था मैंने थॉट जी, सिस्टर आप वो बातें जानते हैं जिसको बड़े-बड़े महर्षि, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान ये सब नहीं जानते। हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया। हम तो हर आत्मा को देखकर जान जाते हैं कि इसके अंदर क्या विचार चल रहा है। अगर हमारी स्थिति स्ट्रॉन्ग है तो आपको तो इस नशे में रहना चाहिए कि मैं हूँ अपने 84 जन्मों को जानने वाली, मैं हूँ तीनों कालों को जानने वाली, मैं हूँ उस परमपिता परमात्मा को जानती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसको कोई नहीं जानता। लेकिन मैं परमात्मा को जानती हूँ, सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही है। तो सदा नशे में रहो, उड़ते रहो और उमंग उत्साह में रहो। ओम शांति। जितना हम घोटेंगे ना जितना हम वही बार-बार स्मृति में लाएंगे कि सचमुच कौन मिला है और हमें क्या दे रहा है तो ऑटोमेटिकली प्यार आ ही जाएगा। और बोलिए क्या बोले बाबा ने? बाबा के बारे में भाई जी आप बोल रहे हो ना तो बाबा जी, के जी। लिए शब्द निशब्द है कि बाबा माना ही सुकून चैन और इसके आगे कि जैसे कि वर्ड्स की जो लिमिट है ना वो खत्म हो जाती है कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या चीज है बस वो हर जो आत्मा उसको पहचानती है जो उससे प्यार करती है वो जान सकती है कि बाबा क्या चीज है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बाबा ने आज प्यार में लवलीन और महायंत्र बताया मन यस। मना भव का मंत्र। तो अगर मन में व्यर्थ आता है, मन में नेगेटिव आता है, जैसे बाबा ने कहा ना इन सब को समाप्त करो, व्यर्थ को, नेगेटिव को क्योंकि हमें व्रत रखा है इन सब चीज़ों का। तो ये सब कैसे आते हैं? मन में आते हैं ना। तो मन को सिर्फ एक बाबा में ही लगा कर रखने से इन सब चीज़ों से स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा कि बस मेरा मन एक बाबा में लग जाए। और यही एक सबसे बड़ा मंत्र है जैसे श्रीकांत भाई जी भी अभ्यास कराते हैं ना सेकंड में कि मन मना भव तो तुरंत जैसे भी कोई भी बात आ जाती है तो 1 सेकंड में बस मन मना भव ये कहने से मन तुरंत बाबा के पास चला जाता है और जो बातें सामने दिखाई दे रही थी ना वो कैसे स्टॉप हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो ये सचमुच बहुत बड़ा मंत्र है अगर हम इसको कार्य में लगाएं तो मन मना भव। और इसके साथ-साथ बाबा ने कहा कि जो ये विशेषताएँ हैं ना, जो ये क्वालिटीज़ हमें मिलती है, किसी को भी मिली है, ये सब प्रभु प्रसाद है। दाता को नहीं भूलना है। कि हम क्या करते हैं कि दाता को तो भूल जाते हैं, लेकिन लेवता को याद करते हैं कि ये कितना अच्छा है, इसके अंदर ये कितनी अच्छी बात है। तो हम देवता को भूल जाते हैं। देवता तो बाबा ही है ना एक। तो बाबा कहते हैं कि प्रभु प्रसाद है। इसको कभी भी अपना नहीं गाया जाता, इसको पर्सनल नहीं गाया जाता है। इसीलिए सदा ये याद रखना है कि सहयोग दिलाने वाला दाता है और कोई नहीं।
जी और आज बाबा ने कहा है कि भ्रिकुटी में देखो, फोरहेड में देखना है, आंख में नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। जी तो ये कोई प्रैक्टिस करते हैं कि वहां पर फोरहेड में देखते हैं, नॉट इन द आईज? जी बोल सकते हैं। बाबा ने बोला ना, दोनों भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखकर ही प्रैक्टिस करना है। मोस्टली हम ये प्रैक्टिस डे 1 से करते हैं, जब से आए तो ये। हाँ बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो ये प्रैक्टिस तो सबको करना पड़ता है और हम भी कर रहे हैं भाई जी। तभी भी कभी कभी छूट जाता है, तो हम तो बहुत बार करते हैं। जब भी करते हैं तो हम दिनचर्या ऐसा जाता है कि बहुत हल्का रहते हैं। सो बिकॉज तो हम जब आत्मा समझ कर देखते हैं दूसरे को, तो हमका आत्मा का भी स्मृति आती है और बाप का भी स्मृति आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो हल्कापन आ जाता है, क्योंकि तो आत्मा का सातों गुण सातों शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इससे करने से हम आत्मा का सभी गुण आ जाते हैं और वी विल फील एनर्जेटिक डेली। हम और दिनचर्या भी बहुत लाइट हो जाता है। और बाप का प्यार के बारे में, तो जब हम हम दूसरों से प्यार जब नहीं चाहते हैं, जब बाप का प्यार सब कुछ मिल गया, तो हम किसी से कुछ भी प्यार नहीं समझते। आई मीन कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। क्यों बोले तो हम बाबा सब कुछ दे दिया, बाबा मिला सब कुछ मिला। जब दूसरों से कुछ हम मांगते बोले तो माना बाबा का प्यार कम है हमारे साथ। तो बाबा के साथ हमेशा लगन रहे कि हमारा बाबा हमारा साथ है, तो किसी के साथ हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई, ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी बोलिए पद्मा बहन जी, बोलिए। शांति। जैसे ये जो प्रैक्टिस जो है ब्रिकेटी में देखना, ये तो बाबा डे 1 से हमें इसे कहते ही है कि जब भी किसी को देखो तो ब्रिकेटी में देखो। क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए हम वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें उस आत्मा के जो भी बातें हैं वो नजर नहीं आएगी। माना उनकी जो भी पिछला जो भी उनके संस्कार के बारे में, कोई भी नेगेटिव या उनकी कमी कमजोरी के बारे में वो याद नहीं आएगी। जब हम प्रकृति में देखते हैं माना हम आत्मा को देखते हैं। जब हम आत्मा को देखते हैं माना आत्मा के, जैसे आप भाई जी ने कहा, बहुत अच्छी बातें कही है कि जब हम आत्मा को देखने से हम भी लाइट हो जाएंगे और वो सामने वाले भी हल्के हो जाएंगे। उस सामने वाले को भी वो फीलिंग आएगी, है ना, तो वो भी लाइट हो जाएगी, वो भी हल्के हो जाएगी। तो कहने का और प्रकृति में देखना आत्मा की क्वालिटीज याद आए, है ना, अच्छी अच्छी बातें, श्रेष्ठ वृत्ति, जैसे कहा ना, वृत्ति हमारी श्रेष्ठ बने। जब वृत्ति श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारी बोल और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। इसीलिए बाबा अक्सर कहते हैं प्रकृति में देख के हमें हर जिसके भी हम मिलते हैं तो प्रकृति में देखो, है ना। नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो प्रकृति में ना देख करके अगर हम उसको देखते हैं, सामने वाले फिजिकली अगर हम देखते हैं, तो उसकी वो जो बातें हैं जो हमें नहीं इन्होंने ऐसा कहा, ये ऐसा है, या किसी ने इनके बारे में कहा, तो वो सारी नेगेटिव चीजें याद आएगी। तो जिससे हम भी बोझ वाले बन जाएंगे, सामने वाले को भी वो वाइब्रेशन पहुंचेगी। इसीलिए हमें अक्सर बाबा यही कहते हैं कि प्रकृति में देखना, है ना। तो इससे हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ बनेगी और हमारे पुरुषार्थ में भी हमें बहुत मदद होगी। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने बोला है ना कि अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, इससे भी हमारे वृत्ति ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगे। और अब मार्क करेंगे, अगर कोई भी आपके लिए कोई खराब वृत्ति रखता है, तो इसका जब आप प्रैक्टिस करें, आपको पता ही चल जाएगा कि इसका वृत्ति आपके लिए खराब है। और इसके साथ बाबा कहते हैं ना, जब भी हम किसी को देखेंगे तो प्रकृति को देखना मतलब उस आत्मा को करंट देना। तो जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि उसका सातों गुण मस्त देख रहे हैं, कोई ना कोई गुणों को उसको हम दान भी साथ साथ कर सकते हैं। उस आत्मा को देखिए, उस चमकता हुआ मणि को, ये आत्मा परम पवित्र है। हाँ बोलिए तेजबलेन जी, बोलिए। हाँ भाई जी, इसमें मैं आगे अभी बोलना ही चाह रही थी। वो आपने बोला, बाबा कहते हैं ना कि किसी को आत्मिक दृष्टि से देखने से उसे हम करंट देते हैं और इससे सेवा होती है।
तो ये जो आत्मिक दृष्टि से हम दूसरों को देखते हैं वो भी सेवा में गिना जाएगा। तो हम हमेशा पहले दिन डे 1 से हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि भूल जाते हैं लेकिन फिर भी याद करके फिर से हम अपने को आत्मा देखते हैं और फिर दूसरों को आत्मा देखते हैं, तो हम करंट देते हैं, तो इससे सेवा होती है उस आत्मा की भी। तो ये इसमें 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है रादर, ज्ञान, योग और सेवा, और उससे हमारी ऑफ कोर्स आत्मिक स्थिति भी बनती है, तो धारणा भी है, तो चारों सब्जेक्ट। तो बाबा का ज्ञान इतना सुंदर है कि कोई भी एक ज्ञान के पॉइंट को धारण करने से उसमें चारों ही बातें समाई हुई रहती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ओम शांति। बोलिए अनु बहन जी, बोलिए। ओम शांति भाई जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बाबा से अपना स्नेह कैसे बढ़ाएं, और इसी पर चिंतन चल रहा था। मैं बहनों को सुन रही थी और हमें ऐसा लगा कि बाबा से अपना स्नेह तो तभी बढ़ेगा जब अपन उसको निरंतर याद करेंगे, हमसे सांस लेते करेंगे। जैसे अपने साथी को लेकर पूरे शिद्दत से उसको साथ रखें, उसका हाथ और उसका साथ। सभी प्राप्तियां तो बाबा से ही हैं और सभी संबंध उनका अनुभव करें बाबा के संग। हमें ऐसा लगा कि इससे निरंतर प्रेम और बढ़ेगा बाबा से। ओम शांति। जी ओम शांति। इसके लिए हम और एक भी, ये भी नेचुरल है, क्योंकि हम जितना टाइम आत्माभिमानी रहेंगे और आत्माभिमानी रह करके बाबा को याद करेंगे, ये तो ऐसे बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जब इसका हम गहराई में जाएंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बाबा को देखते रहेंगे। परमधाम में जाओ, बाबा को देखते रहो, बस देखते रहो, उससे भी प्यार बढ़ते हैं। हाँ बोलिए नीना बहन जी, बोलिए। हाँ जी, वैसे तो बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा विचार, सबके सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे एक चीज और लग रही थी कि जिनसे प्यार होता है उनको याद करना पड़ता है, या मतलब आप उसी रंग में रहते हो, दिन भर आपको पता ही नहीं, आप बैठ के नहीं याद करते, पर आपको आपका ध्यान उधर ही है, चाहे कुछ भी करो। इतना मतलब कि कैसे बताएं, ये शब्दों में बताना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जैसे बाबा की जीवनी में ही है ना, कैसे उन्होंने बच्चों को कैसे प्यार दिया ना, उस प्यार को हम सुन रहे हैं, शब्दों में सुन रहे हैं, भाषा में डालने की बात हम सुन रहे हैं। मगर अगर थोड़ी सी उसी की गहराई में जाएं तो मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब और अच्छे से मिल जाएगा। जैसे जैसे और हम बाबा की कहानियां पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। क्योंकि प्यार में बैठ के भी याद करते हैं, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं करते हैं, पर इसके ऊपर भी एक जैसे स्टेप है, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, हो सकता है। जी वो ना, हाँ आप सही बोल रहे हो। तो वो प्रैक्टिस से ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। मतलब एक दिन ऐसे देखो, आप जो भी दिन भर में जितना कार्य संकल्प कर रहे हो ना, एवरी थॉट्स को उसके साथ शेयर करते रहो, बोलते रहो, करते रहो। भले आप बैठ के योग नहीं कर पा रहे हो, तो भी ऑटोमेटिकली जैसे प्यार आ जाएगा ना, जैसे दिखाते हैं लैला मजनू वगैरह का प्यार हो, मतलब बोलना नहीं पड़ता है कि ना मुझे प्यार है करके। गीत भी है अब ना हमारा कि तेरा ओ प्यार बाबा जो बतला नहीं जा सकता। जी जी जी। जैसे बहुत बार सेंटर पे जाते हैं जैसे, तो बहुत सुनते भी हैं बच्चों की, बहुत यंग लड़कियां अपने जो निमित्त हैं, इतना सुंदर वो बताती हैं, तो उसी टाइम दिल आत्म विभोर हो जाता है कि भाई इन बच्चों को इतना ज्ञान है, तो दिल खुशी का, और जैसे उसका भी वर्णन नहीं कर सकते कभी कभी कि ओह, मतलब जी जी विस्मय जी। वाला ओह है, आश्चर्य वाला वो नहीं है कि आश्चर्य तो करना ही नहीं है हमने, कि ये क्या विस्मय है, कि वाह, जैसे मुंह से निकलता है कि वाह। जैसे ये ज्ञान ही ऐसा है कि बाबा ही ऐसा है कि मुंह से वाह ही निकलती, तो ये प्यार का ही प्रतीक है। जी जी। अच्छा टाइम भी हो रहा है। अनु बहन जी, आपको और कुछ शेयर करना है? लास्ट पॉइंट कर सकते हैं फिर हम। नहीं भाई जी, वो पुराना हैंड रेस था, सॉरी। ओके कोई बात, ओम ओके कोई शांति। बात।
ओम शांति भाई जी, लास्ट। हाँ बोलिए राकेश भाई जी, यस यस बोलिए। तो ये भ्रुकुटी का देखने के बारे में हम बताए ना भाई जी, और तेजल भाई भी बोल, तेजल भाई, और उसके साथ भी हम एक जुड़ाना चाहते हैं कि मनसा सेवा आजकल बाबा ये सीजन में और लास्ट सीजन में भी बहुत जोर दे रहे हैं। तो उसके साथ हम जब आत्मा बोल के समझते देखते हैं सबको, तो उसके साथ हम शुभ भावना, शुभकामना, श्रेष्ठ कामना और सभी आत्मा का कल्याण हो जाए, सभी आत्मिक दृष्टि से जब देख के हम मनसा सेवा देते हैं तो दोनों भी हो जाता है। तो हम ऐसा 1 साल के लिए व्रत रखे कि ये दोनों हो जाए। जब हम आत्मा भ्रुकुटी को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा व्रत रखे। ओम शांति। जी जी, ये डबल सेवा है, जी। तो इसी को ही हम कल होमवर्क। हाँ बोलिए संपन्न बहन बोलिए। बस एक छोटी-सी बात, जैसे हाँ हाँ किसी-किसी को देखना आत्मा मुश्किल होता है ना, जैसे हम किसी-किसी को नहीं देख पाते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, पतित आत्मा या फिर कोई भी आत्मा जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, कई बार तो उसको भी आत्मा नहीं देख पाते हैं। तो सूरज भाई जी बताते हैं ना कि आप दिन में अपने बैठे-बैठे भी पूरे उन सभी आत्माओं को इमर्ज करके देखो कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सभी आत्माएँ हैं। फिर ये कई बार ऐसा प्रैक्टिस करने से फिर जब वो आत्मा सामने आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नज़र उसकी भ्रिकुटी में ही जाएगी कि ये आत्मा है। तो ये ऐसे भी हम अभ्यास बढ़ा सकते हैं कि अगर नहीं भी है सामने तो इमर्ज करके हम सबको आत्मा देखें। 2-3 बार तो पूरे दिन में देख ही लें। कम से कम घर वाले आत्माओं को तो देख ही लें, करीब संबंध की आत्माओं को तो देख ही लें कि ये सब आत्मा है। ओम शांति। जी ओम शांति। और इसी को ही हम कल होमवर्क लेते हैं। ऐसे तो पहला डे का प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी हम कल इसका 100% चार्ट रखने के लिए कोशिश करेंगे। जो भी आए हमारे सामने उसी को आत्मा देखेंगे, और साथ साथ बाबा ने जो बोला ना सहज पुरुषार्थ की दुआएं देना, भाई जी वे भी शेयर कर रहे थे, उस आत्मा के प्रति बहुत सारे शुभ भावना और शुभकामना उसके लिए देखेंगे उसको आत्मा, और इस आत्मा का कल्याण हो, सुखी हो, जो भी आपके मन में उसके लिए श्रेष्ठ विचार संकल्प आ रहे हैं। और ट्राई करेंगे कि जितने सारे आत्माएँ आए, उसी को ही देखेंगे। और हाँ, ये भी ले सकते हैं, जैसे अभी संपन्न बहन बोल रहे थे, हमको पता है आज जैसे आप अपने घर वाले या ऑफिस वाले जो भी जिनके साथ में हम आने वाले हैं, उनको अमृत वेले के बाद 5-10 मिनट में सभी को उनका स्वरूप में पहले से ही देखने का अभ्यास कर दें, ताकि वो देखने में और ईज़ी होगा। और बाकी चलते-फिरते जो भी कुछ करते, जो भी सामने आए, उनको आत्मा देखने का पूरा बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और उनके लिए दुआएँ भी देंगे। तो ये कल का भाई जी होमवर्क लेते हैं। इसके साथ हाँ, एक ऐड और करना चाहेंगे कि आत्मा तो देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिटी भी उसको यूज करें ना, कि जैसे ये पवित्र आत्मा है, शिव बाबा का बहुत पवित्र प्योर आत्मा है, शांत आत्मा है। इस तरीके से अगर हम और एक ऐड करते हैं ना, तो उसके और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इस चीज को हम जी, जी, प्रैक्टिस जी। करते हैं ना, जी, जी, तो जी, बहुत जी, अच्छे जी। वाइब्रेशंस मिलते हैं उनको। जी, 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 ये भी ओम करते हैं। शांति। ओम शांति। अच्छा टाइम हो गया, 2 मिनट कोई योग कराना चाहेंगे? फिर ठीक है, चले। अभी हम 2 मिनट एकदम एकाग्रचित होकर के परम धाम में उस प्राणेश्वर शिव बाबा को बहुत प्यार से निहारते हैं। एक ही स्मृति लाएंगे, ये विशाल परम धाम, और बस वो और मैं आत्मा, हम दोनों बिंदी चमक रहे हैं। वो मुझे देख रहा है और मैं उसी को ही देख रही हूँ। उसी के ही प्यार में खो जाए। मैं
महसूस करे वो कितना प्यार करता है मुझे। बस दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो। निहारते निहारते उसके प्यार में भरपूर होकर पुनः हम अपने भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाते हैं। ओम शांति। प्यारे बाप दादा के साथ साथ आप सबका भी दिल से शुक्रिया। गुड नाइट।